अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको किंगडम फंजाई जो है वो स्टार्ट करवाया था और किंगडम फंजाई के जब हमने मेन ग्रुप्स पढ़े थे तो सबसे पहले ग्रुप में हमने डेट इज जाइगोमाइकोटा में मैंने आपको क्या बताया था, उसकी एग्जांपल दी थी राइजोपस की। ठीक है, तो मेरे पास राइजोपस की जो है कुछ यहाँ पे राइजोपस की ग्रोथ है जो कि मैं आपको जो है उसमें आपको लाइव जो है मैं इंशाल्लाह आपको भी दिखाती हूँ राइजोपस कैसा होता है। ठीक है, राइजोपस आपको फिजिकली जो है जब आप नेकेड आई से देखते हो तो आपको कैसा वो नज़र आता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है सारा कुछ डिटेल से मैं आपको अभी राइजोपस जो है वो क्लियरली अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो इसकी क्लास क्या थी, जाइगोमाइकोटा थी इसकी क्लास, और ये मेजर ग्रुप था किसका, फंजाई का। कॉमन एग्जांपल इसकी राइजोपस है जिसको हम कॉमनली ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ये देखें आप, नंबर 1 पे आपके यहाँ पे लिखा हुआ है मेरी फिंगर के नीचे। तो लेट गो टूवर्ड ओवर एग्जाम्पल। अभी मैं आपको राइजोपस जो है वो दिखाती हूँ कि राइजोपस जो है वो आपको कैसा नज़र आता है। आपको मेरे सामने इस टाइम दो डिफरेंट तरह के जो हैं चीज़ें नज़र आ रही हैं। बेटे ये क्या चीज़ है, दिस इज़ मैंने आपको पढ़ाया था ना राइजोपस, आपको याद हो हमने पढ़े थे ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। याद आए, मैंने आपको पढ़ाया था कि रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती थी ए सेक्शुअल और एक होती थी सेक्शुअल। मैंने आपको ए सेक्शुअल के मोड्स ऑफ जो डिफरेंट मोड्स थे, जो डिफरेंट तरीके थे, वो मैंने आपको पढ़ाए थे और उनमें से एक मैंने आपको बताया था स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में बेटे हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी राइजोपस की। तो वो बाय चांस मैंने देखा कि ब्रेड के ऊपर जो है ना वो राइजोपस की ग्रोथ जो है वो हुई है। बेटे अगर आप लोग यहाँ से, ये मेरे सामने ब्रेड पड़ी है, इसे आप लोग गौर से देखो ज़रा। मैंने आपको क्या कहा था, जब कंडीशन फेवरेबल होती है, कौन सी कंडीशन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए उसके लिए बेस्ट है, वो उस कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, रह सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो वो कंडीशन उसके लिए क्या होती है, वो उसके लिए फेवरेबल होती है। तो ये क्या था कि मैंने इस ब्रेड को रूम टेम्परेचर पे एक पॉलीथीन बैग के अंदर जो है वो रखा था, जो कि वहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर राइज हो गया क्योंकि वो पॉलीथीन बैग बंद था, वहाँ पे मॉइस्चर भी जो है वो क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से ये राइजोपस की ग्रोथ जो है वो होगी। हमने कल पढ़ा था ना स्पोर फॉर्मेशन अपने लास्ट लेक्चर में, तो ये वही चीज़ है बेटे। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज राइजोपस। इसको आप अगर गौर से देखो तो ये देखो ब्रेड के ऊपर एक ग्रोथ आ गई है। ठीक है, ये ब्लैक कलर की जो ग्रोथ आपको नजर आ रही है, ये ब्लैक, ये ग्रे, पहले येलोविश कलर होता है, फिर ग्रे होता है, ग्रे के बाद इट टर्न इनटू ब्लैक कलर। अगर आप इसे बहुत क्लोजली वॉच करो तो बेटे हम क्या करते हैं, ये क्या चीज़ है, ये राइजोपस की ग्रोथ है जिसको कॉमनली हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं। यहाँ से जब मैंने इसको वॉच करना हो, इसको मैंने देखना हो, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसका एक पार्ट लूँगी। अगर आप गौर से देखो ना तो ये ऊपर ऊपर उठे हुए इसका स्ट्रक्चर है। ये देखो यहाँ से अगर आप लोगों को नज़र आए बेटे, ये बहुत हैवी ग्रोथ इसकी जो है वो हो चुकी है इस ब्रेड मोल्ड की। दिस इज़ ब्रेड मोल्ड। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रेड मोल्ड क्या होता है और कैसा होता है। ठीक है, अब मैंने अगर इसको देखना हो तो मैं क्या करूँगी, मैं इसका एक इसका जो है वो एक सेक्शन लूँगी छोटा सारा, और इस सेक्शन को बेटे मैं पेट्री डिश के अंदर रखूँगी। फिर मैं इसकी छोटा सा एक पार्टिकल एक लेके उसको क्या करूँगी, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसको ऑब्जर्व करूँगी, और जब मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखूँगी तो मुझे राइजोपस का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, तो बेटे आई होप कि आपको अब अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गई होगी कि राइजोपस जो है वो कहाँ ग्रो करता है। बेटे वो ब्रेड के अंदर ग्रो करता है, कैसे ग्रो करता है, मैंने आपको सारा जो है इसका प्रोसीजर बताया, इसकी ग्रोथ मैंने करवाई। ठीक है, ये ऐसे ग्रो किया। अच्छा, ये जो ग्रोथ राइजोपस की हुई है बेटे, ये सिर्फ ब्रेड पे नहीं होती, ये कभी कभार फ्रूट्स के ऊपर भी हो जाती है। स्पेशली जो है जो ऑरेंज है, ये ऑरेंज के ऊपर या इस तरह के फ्रूट्स के ऊपर होती है। ये मेरे पास एक फ्रूट पड़ा हुआ था, इसके ऊपर भी जो है यही राइजोपस की ग्रोथ है। अगर आप क्लोजली देखो, ये जो ग्रोथ आपको नजर आ रही है, दिस इज राइजोपस, और ये फ्रूट के ऊपर ग्रो किया है। क्लियर हो गया बेटे कि अब राइजोपस जो है वो कैसा ग्रो करता है। अब आते हैं हम इसकी एक्चुअल जो है पिक्चर जो है जो आपको नजर आएगी वो कैसी होगी, वो बेटे ऐसे होगी। अगर आप गौर करो, ये है इसकी एक्चुअल पिक्चर किसकी, राइजोपस की, जिसको कॉमनली विच इज नोन एज ब्रेड मोल्ड, जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ठीक है,
ये इसका स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम राइजॉइड्स करते हैं। राइजॉइड्स के जरिए ये ब्रेड के अंदर इसने अपने आप को जो है स्ट्रांगली जो है एंकर किया होता है उसके अंदर। और यहाँ पे स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टैम्प लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या लगे होते हैं, स्पोर्स लगे होते हैं। एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, पूरा उस सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर जो आपको नजर आ रहे हैं बेटे, ये क्या चीज है, ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स। फिर जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये क्या होता है, इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है ये कट हो जाती है, यहाँ से ब्रस्ट हो जाती है, खुल जाती है। जब ये यहाँ से कट डाउन हो जाएगी तो सारे स्पोर जो हैं वो जगह जगह बिखर जाते हैं। जहां जहां वो बिखरते हैं वहां पे नया जो आपका ब्रेड मोल्ड है उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने इसका ड्रॉ किया। यहाँ पे एक फुट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको फुट कहते हैं, लेकिन इसका नाम जो है वो क्या, स्टोलोन होता है। दो जो इसकी स्टॉक्स हैं वो हाइफी के जरिए जो है एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होती हैं थ्रू हाइफी। और इनकी जो रूट्स होती हैं वो ट्रू रूट्स नहीं होती बल्कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइजॉइड्स कहते हैं। बेटे ये क्या थी, दिस इज राइजॉइड, जिसका कॉमन नाम ब्रेड मोल था। ये इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसकी डोमेन जो है वो क्या है, डोमेन यूकैरिया। आप लोग डोमेन्स भी पढ़ के आए हैं, दिस इज यूकैरिया डोमेन। इसका किंगडम जो है फंजाई है। इसका जो ग्रुप है वो क्या है, जाइगोमाइकोटा। यूकैरिया डोमेन, किंगडम फंजाई एंड ग्रुप इज जाइगोमाइकोटा। और इसका नेम क्या है, राइजोपस है। राइजोपस को कॉमनली हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ये क्या पढ़ लिया, ये मैंने आपको राइजोपस की एक्चुअल जो है वो पिक्चर दिखा दी। ये वो पिक्चर है जो मैंने बेटे ड्रॉ की है। अगर आप एक्चुअली इसकी पिक्चर देखो तो एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल पिक्चर, ठीक है, ये एक्चुअल पिक्चर है। ये वही पिक्चर है बेटे जो कि मैंने अभी ड्रॉ की थी, ठीक है। मैंने ड्रॉ भी ऐसे की थी ना, यहाँ पे ये क्या है, ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर क्या चीज़ है, स्पोर फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गए, सारे स्पोर्स हमारे पास बन गए। जब ये ब्रस्ट होगा ऊपर से तो सारे स्पोर जो हैं वो जगह जगह जो हैं गिर जाएंगे। दो राइजोपस जो हैं वो एक दूसरे के साथ हाइफा के जरिए जो है अटैच होते हैं। यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर है विच आर नॉन एज राइजोइड। ये थी इसकी एक्चुअल पिक्चर जो कि मैंने अभी आपको ड्रॉ करके भी बताई थी बेटे। अगर हम अगली पिक्चर पे आप लोग चलो, जब मैंने आपको क्या कहा था कि जब मैं उसका एक पीस छोटा सा लेके जब मैं उसकी स्लाइड प्रिपेयर करूं, अगर मैं इसकी स्लाइड को जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रख के देखूंगी राइजोपस को, तो मुझे इसकी स्लाइड्स ऐसी नजर आएंगी, ठीक है। ये इसकी स्लाइड है। क्लियर हो गया बेटे, ये सारा हमने क्या पढ़ लिया, दिस इज राइजोपस। और ये क्या है, ए सेक्सुअल मोड ऑफ जो है रिप्रोडक्शन है। और यहाँ पे क्या चीज होती है, स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटे, यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रही थी और समझाना चाह रही थी। दिस इज राइजोपस, ओके। आई होप कि आपको अब राइजोपस की क्लियरली जो है वो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि राइजोपस क्या चीज़ है और ये कैसा आपको पता नज़र आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम किंगडम, हमारा किंगडम फंजाई जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम किंगडम आएंगे, किंगडम नंबर 3। 2 किंगडम्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट जो है डैट इज किंगडम प्लांटिया। नंबर 3 किंगडम है। पेज नंबर 8 पे आप लोग आए बेटे। It include plants which are eukaryotic multicellular organism with walls made up of cellulose. They are autotrophic and prepare food through photosynthesis. Before going to next page, in 2 lines को मैं explain करती जाऊँ पहले। नेक्स्ट किंगडम बेटे जो मैंने स्टार्ट किया है, डैट इज किंगडम प्लांटिया। किंगडम प्लांटिया में तमाम के तमाम यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और ये क्या है, ये तमाम के तमाम जो हैं ये क्या हैं, ये ऑटोट्रॉप है। इससे पहले हम फंजाई पढ़ के आए थे, वहां पे मैंने क्या कहा था कि ये हेट्रोट्रॉप थे, वो अपनी फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर रहे थे बल्कि डिफरेंट सोर्सेज से ले रहे थे। लेकिन जब हमने प्लांट स्टडी कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये दे आर ऑटोट्रॉप, यानी कि ये अपनी फूड जो है खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। दे आर एबल टू मेड देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरा मेन डिफरेंस इसमें क्या आ गया कि प्लांट की जो सेल वॉल है बेटे वो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। जबकि हम लोग किंगडम फंजाई में पढ़ के आए थे कि उनकी सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई थी बेटे, काइटिन की बनी हुई थी, ठीक है। फिर आप अगर आए, द प्लांट डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, एग्जाम्पल ऑफ मूजेस, फर्न, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये तमाम के तमाम प्लांट जो हैं ये एम्ब्रियो से जो हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। और इन तमाम किंगडम प्लांटिया में आपके पास कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आती हैं, मूजेस हैं, फर्न्स हैं, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ये क्या हैं, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये आपने ऐसे ही लर्न करनी है।
नेक्स्ट हम आते हैं मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनके मेजर ग्रुप्स कौन से हैं, किंगडम प्लांटिया के मेजर ग्रुप्स अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने फंजाई के बेटे पढ़े थे ना, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा मैंने पढ़ाए थे, बिल्कुल इसी तरह अब हम प्लांट्स की भी जो हैं वो ग्रुप्स देखेंगे। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, non-vascular plants or bryophytes lack conducting tissue, xylem and phloem. Examples include liverworts, hornworts and mooses. Vascular plants having conducting tissues. Vascular plants are of two types, that is seedless plant, for example fern, and seed plant, for example conifers and flowering plants. प्लांट्स को हमने दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कितने में? दो मेजर ग्रुप्स में। मैं क्या वर्ड बोला बेटे? प्लांट्स को हमने मेजर दो कैटेगरीज उसकी बना दी, दो ग्रुप्स बना दिए। एक वो ग्रुप्स हैं जिनका नाम हमने रख दिया नॉन वेस्कुलर, और एक कौन से हैं जिनका नाम हमने क्या रख दिया? वेस्कुलर। वेस्कुलर किससे लिंक्ड है? वेस्कुलर इज लिंक्ड विद वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स कौन से होते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम को हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं? वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। वो प्लांट जिनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू डेट इज जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होंगे ही नहीं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहेंगे। ठीक है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें कंडक्टिंग टिश्यूज कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम जिसमें एब्सेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं, या उनको हम लोग ब्रायोफाइट्स भी कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है? लिवरवर्स्ट है, हॉर्नवर्ट्स एंड मूजेस जो है वो इनकी कॉमन एग्जांपल है। फिर आपके पास नेक्स्ट आते हैं वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स बेटे वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज या कंडक्टिंग टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कौन कंडक्टिंग टिश्यूज कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। यानी कि वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो हैं बेटे वो प्रेजेंट होते हैं। इनको आगे ये बहुत बड़ी, इनकी बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम्पल्स हैं। ये बहुत बड़ा ग्रुप है। इस ग्रुप को आगे फर्दर हम लोग दो टाइप्स में वेस्कुलर प्लांट्स को डिवाइड करते हैं। एक है सीडलेस प्लांट्स और एक है आपके सीड प्लांट्स। सीडलेस प्लांट्स नाम से पता चल रहा है वो प्लांट जिनके अंदर सीड्स नहीं होते, और दूसरे मैंने क्या कह दिया? सीड प्लांट जिनके अंदर सीड्स प्रेजेंट है। सीडलेस प्लांट्स की कॉमन एग्जांपल कौन सी है? फर्न्स है। जबकि सीड प्लांट की कॉमन एग्जांपल क्या है आपके पास? कॉनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। नीचे आपकी बुक्स में अगर आप गौर करते हो इस डायग्राम के ऊपर तो बेटे आपको दो एग्जांपल दो आपको शो हो रही हैं स्क्रीन पे। एक आपके हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, एक आपके हैं सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कौन थे? जिनके अंदर जाइलम, वेजल्स और फ्लोएम जो थे, जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट थे। ठीक है, उनको हमने क्या कह दिया था? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कह दिया था। उनकी कॉमन एग्जांपल क्या है? ये मूस है, ये लिवरवर्ट है और ये हॉर्नवर्ट है। ये देखो गौर से देखो, ये वैसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं लेकिन आपको यहाँ पे इनलार्ज करके पिक्चर जो है वो दी गई है। नेक्स्ट आप लोग आते हैं, हमारे पास दो तरह के प्लांट्स हमने क्या पढ़े थे? हमने पढ़े थे वेस्कुलर प्लांट्स। हमने क्या पढ़े थे? वेस्कुलर प्लांट्स पढ़ के आए थे। वेस्कुलर प्लांट्स बेटे वो प्लांट्स थे, मैंने आपको बताया था, जिनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम जो है प्रेजेंट होते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ये बहुत बड़ा ग्रुप है। आगे हम फर्दर वेस्कुलर प्लांट्स को दो प्लांट्स में डिवाइड करते थे। एक आपके आते थे सीडलेस और एक आते थे सीड प्लांट्स। जो सीडलेस प्लांट्स थे उनके अंदर सीड्स नहीं होते। कॉमन एग्जांपल उनकी कौन कौन सी है? सैगो पाम है, ये अक्सर ऑर्नामेंटल प्लांट है, अक्सर लगा होता है घरों में। पाइन ट्री आप लोग सब फैमिलियर होंगे, अगर हम मरी जाएँ तो रास्ते में बहुत ज़्यादा पाइन्स के ट्रीज आते हैं। फिर आपके पास सेड्रस प्लांट है और जिंको बाइलोबा। ये तमाम के तमाम जो हैं ये क्या हैं? ये सीडलेस प्लांट्स हैं। ठीक है, ये दो प्लांट्स तो आप सब बच्चों ने देखे होंगे, नॉर्दर्न एरियाज में होते हैं, स्पेशली जब आप मरी जाते हो तो वहाँ पे पाइन और सीड्रस जो है ये दोनों ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। इन तमाम के तमाम ट्रीज में सीड्स डेवलप नहीं होते, दे आर सीडलेस। ठीक है, फिर आपके पास आते हैं अगला ग्रुप जो हमारा मेजर था, वो टाइप जो वेस्कुलर प्लांट्स की आ रही थी वो कौन सी थी? सीड प्लांट्स। वो प्लांट जिनके अंदर सीड बनते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी आपकी यहाँ पे आप देखो, आपको दी हुई है कैप्सिकम और एक आपको दिया हुआ है मस्टर्ड। कैप्सिकम किसको कहते हैं बेटे? मिर्च को, जो आम हम घर में मिर्चें यूज़ करते हैं ना, रेड चिली और ग्रीन चिली, ये उसका प्लांट है। और इसके अंदर जब आप इस चिली को काट के देखो तो इसके अंदर आपको सीड नज़र आते हैं। इसी तरह ये मस्टर्ड प्लांट है। मस्टर्ड प्लांट क्या है?
जिस जो हम लोग ईट भी करते हैं, जिसका हम लोग साग खाते हैं, ये वो प्लांट है। इसके भी जो हैं वो सीड बनते हैं और उन्हीं सीड से आगे जो है मस्टर्ड ऑयल भी बनता है। ये हमने क्या कर लिया बेटे, ये हमने जो है इसकी ग्रुप्स कर लिए, नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर। फिर वेस्कुलर के आगे फर्दर 2 ग्रुप्स आ गए हमारे पास, एक सीड वाले और एक सीडलेस आगे। क्लियर हो गए। नेक्स्ट बेटे अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओ, हमारा जो नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 10 पे आप लोग आते हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट पे हमें एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल को भी हम लोग जैसा सा जो है करते जाते हैं। टेबल आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ किंगडम ऑफ 3 डोमेन्स। हमने क्या पढ़ ली बेटे, दोबारा एक दफ़ा हम रिकॉल करेंगे। जो हम पढ़ के आए हैं वो ही इन द फॉर्म ऑफ आपके पास क्या आ गया, इन द फॉर्म ऑफ टेबल आ गया। इस टेबल को गौर से देखो मेरे बेटे, हमारे पास कितनी डोमेन्स आई थी। हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 मेन डोमेन्स में डिवाइड किया था। 3 मेन डोमेन्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सी डोमेन थी, बैक्टीरिया, यूकैरिया एंड आर्किया। आर्किया और यूकैरिया जो थे ये हमारे दोनों के दोनों क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे। और जो यूकैरिया था वो सारे के सारे हमारे उसमें जो है जो यूकैरिया उसमें सारे के सारे यूकैरियोट्स आगे थे। और जो बैक्टीरिया और क्या है उसमें सारे क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे। आप जब इस टेबल को देखो बेटे, इस टेबल में पहले आपको 3 डोमेन्स दी हैं, एक बैक्टीरिया, एक आर्किया और एक यूकैरिया। फिर आपको किंगडम बताया, बैक्टीरिया और आर्किया जो है उनका किंगडम कौन सा है, किंगडम मोनेरा। जबकि यूकैरिया के अभी 4 किंगडम मैंने आपको पढ़ाए हैं। कौन कौन से, मैंने प्रोटेस्टा पढ़ाया, मैंने आपको फंजाई किंगडम बताया, प्लांटिया बताया और एनिमिलिया। ये किंगडम है इसके 4। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 3 किंगडम पढ़े हैं। चौथा किंगडम एनिमिलिया जो है वो मैंने अभी आपको पढ़ाना है, ठीक है। यूकैरिया को हमने 4 किंगडम में डिवाइड किया। इन सब किंगडम्स की आप यहाँ पे देखो, आपको सेल टाइप बताई हुई है, न्यूक्लियर एनवेलप बताया है, इनकी सेल वॉल बताई है, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मल्टी सेलुलैरिटी। वही चीज़ इन द फॉर्म ऑफ टेबल दे दी है जो हम पीछे स्टडी करके आए हैं। एक दफ़ा मैं स्पीड में आपको तेज़ी में बता देती हूँ क्योंकि ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। अगर हम बैक्टीरिया की तरफ आते हैं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, न्यूक्लियर एनवेलप इसका एब्सेंट होता है, सेल वॉल इसमें होती है और जो इसकी सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉप भी है, हेटरोट्रॉप भी है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। और इसमें मल्टी सेलुलरिटी जो है, दे आर नॉट मल्टी सेलुलर, तो वो एब्सेंट ही होगी। अगर हम आर्किया की बात करते हैं, आर्किया भी बेटे प्रोकैरियोट है, इनके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो एब्सेंट होता है, सेल वॉल इसमें होती है और जो इसकी सेल वॉल है वो बहुत सारे केमिकल से मिलके बनी होती है। दे आर ऑटोट्रॉप एज वेल एज हेटरोट्रॉप और इसमें मल्टी सेलुलर जो हैं वो एब्सेंट है। फिर हम आते हैं अपने यूकैरिया डोमेन की तरफ। यूकैरिया क्या है, पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रोटेस्टा पढ़ा था। तमाम के तमाम प्रोटेस्टा जो हैं वो यूकैरियोट थे, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट था, ठीक है, सेल वॉल भी होती थी और जो है डिफरेंट केमिकल्स की मिलके बनी थी, फोटोसिंथेटिक है, हेटरोट्रॉप है और दोनों भी हो सकते हैं। फिर हमने फंजाई पढ़ा था जो कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, दे आर यूकैरियोट। इनकी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती थी और मेड अप ऑफ काइटिन थी, ठीक है। और ये तमाम के तमाम क्या थे, हेटरोट्रॉप थे। फिर हमने किंगडम प्लांटिया आज पढ़ा। किंगडम प्लांटिया में बेटे आपने क्या पढ़ा कि दे ऑल आर यूकैरियोट्स, ठीक है। और इनका सेल वॉल जो है प्रेजेंट होता था और सेल वॉल सेलुलोज और पॉलीसेकेराइड से मिलके बनता है। दे ऑल आर फोटोसिंथेटिक। प्लांट्स जो है ना, प्लांटिया किंगडम जो है फोटोसिंथेटिक है। ये जो है ऑटोट्रॉप है, यानी कि अपनी फूड फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तमाम तरह की मल्टी सेलुलरिटी जो है वो इनकी तमाम फॉर्म में जो है प्रेजेंट है। नेक्स्ट और जो लास्ट यूकैरिया का जो किंगडम है, डेट इज किंगडम एनिमिलिया, जो कि अभी इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। दे ऑल आर यूकैरियोट, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, सेल वॉल एनिमिलिया में एब्सेंट होती है। एनिमिलिया की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की, डेट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं उसको, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वह पेप्टिडोग्लाइकन है, प्रोटीन और ग्लूकोज और लिपिड से मिलके बनती है, ठीक है। और इंजस्टिव हेटरोट्रॉप होते हैं और इनके अंदर तमाम तरह के जो वेल डिफाइंड सिस्टम यानी कि मल्टी सेलुलरिटी जो है वो वेल ऑर्गेनाइज होती है। ये पूरा का पूरा टेबल आपने अच्छी तरह से करना है। इसमें आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं या मेन क्वेश्चन जो इसमें से बन सकता है वो क्या हो सकता है बेटे, व्हाट इज द डिफरेंस, यानी कि तमाम के तमाम जो आपकी डोमेन्स हैं, जो इनके किंगडम्स हैं, उनके जो मेन डिफरेंसेस हैं वो भी आपके आ सकते हैं। तो ये टेबल आपने अच्छी तरह से एक दफ़ा इससे गो थ्रू होना है। ये टेबल वही है जो हम लास्ट सारे फीचर्स पढ़ रहे हैं ना बेटे, वही इन द फॉर्म ऑफ टेबल आपको दे दिए गए हैं। आज के टॉपिक के लिए इतना ही बहुत है बेटे। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में नेक्स्ट किंगडम जो किंगडम एनिमिलिया है आपका,
वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किंगडम एनिमिलिया ज़रा बड़ा है बाकी किंगडम की निस्बत, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और ये टॉपिक मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्टी आपको फील होती है तो आप मेरे से क्वेश्चन करें, बार बार क्वेश्चन करें। इसके साथ ही यहीं पे अपना टॉपिक एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे।